Hi everyone, welcome back to my channel and wishing you all a very happy and amazing new year. I hope you have had a great start to the year and may your year be filled with health, wealth, happiness, prosperity, and all the good things which you have wished for in life. सो टू स्टार्ट विथ जस्ट एक क्यूरियोसिटी एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगी आप में से कितने लोगों ने एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाया है एंड आप लोग अब तक यानी कि अब आज हुआ है मिड जनवरी आप अब तक कौन से लोग कितने लोग उस पर रियली डिलिजेंटली फॉलो कर रहे हैं आई एम श्योर नॉट मैनी जिन्होंने प्लान्स बनाए होंगे वो कहीं ना कहीं डेविएट हो गए होंगे अभी तक तो सिर्फ जनवरी का मिड आया है आई डोंट नो ये जो लोग फॉलो भी कर रहे हैं वो कितना आगे तक फॉलो करते रहेंगे बिकॉज आजकल हमारे दिमाग में इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं ये कर ले या वो कर ले या बहुत सारे मल्टीपल चीज़ें हैं हमारे दिमाग में हम एक चीज़ पे सही तरीके से फोकस करें ना तो हमारी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से सुधर जाएगी लेकिन उतना कंसंट्रेशन उतना एक चीज़ में पेशेंस होना या उस चीज़ को फ्रूटफुल होने के लिए रिजल्ट्स देखने के लिए उस चीज़ पे डटे रहना काम करते रहना रेगुलरली विद डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी ये बहुत डिफिकल्ट हो गया है आजकल के टाइम्स में एंड हम लोग बना तो लेते हैं बहुत सारे टारगेट्स बहुत सारे प्लान्स बट देन समय आते आते हम रियलाइज़ करते हैं कि हम वापस से सेम ओल्ड पैटर्न सेम ओल्ड बिलीव्स और हमारे कंफर्ट जोन्स में बहुत ज़्यादा चले गए हैं और हम वो नए चेंजेस लाने के लिए जो नई तरीके से चीज़ों को करना चाहिए नए शिफ्ट्स लाने चाहिए वो हम नहीं कर पाते हैं हम वापस से उसी तरीके से चीज़ों को करते हैं जिस तरीके से हम ऑलरेडी उसको अनफोल्ड होते देख चुके हैं क्योंकि वी आर सो कंफर्टेबल विद द रिजल्ट्स वी आर ओके विद द रिजल्ट्स कि हम रिस्क नहीं लेना चाहते कि हमारे लाइफ में कुछ अलग चीज़ हो जाए या चेंज हो जाए हम लोग बहुत ही रिस्क एवर्स होते हैं और चेंज को इतना ग्रेसफुली हर कोई नहीं ले पाता है तो आप लोग यही सोच रहे होंगे कि हम फिर मैनिफेस्ट करते करें तो करें कैसे मतलब हम प्लान्स बना रहे हैं टारगेट बना रहे हैं एवरीथिंग इज़ ओके पर हम उस पर टिके नहीं रह पाते तो ये करना कैसे है सो इस नोट पे मैं स्टार्ट करना चाहूँगी आज का वीडियो सो लेट्स इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग जस्ट स्टे ट्यून्ड विथ मी आई वुड लाइक टू से कि ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक एक्चुअली वर्क सो प्लीज़ आप थोड़ा सा पेशेंस रख कर ना इस चीज़ के ऊपर बहुत थॉट देकर आप एक टारगेट सेट कर लेंगे ना यू विल डेफिनेटली सी द रिजल्ट्स एटलीस्ट उस तक क्लोज तो पहुँच ही पाएंगे आप डेफिनेटली तो सबसे पहली चीज़ होती है मैनिफेस्ट करने में फर्स्ट होती है कि आप उसको टारगेट्स बनाएं आप उसको प्लान्स बनाएं और सिर्फ बनाएं ही नहीं अपने दिमाग में बट उसको लिखें जॉट इट डाउन वट एवर यू फील वट एवर यू वॉन्ट टू अचीव जस्ट जॉट इट डाउन सेकेंड चीज़ ये होती है कि आप लोग उस प्लान्स को लिख तो देते हैं लेकिन आप उसमें कहीं ना कहीं बिलीव नहीं करते हैं कि आप अपने लिए बहुत हाई टारगेट्स बहुत हाई एम्बिशियस होते हैं अपने बारे में लेकर कि हम वो स्टेप बाय स्टेप वाला प्रोसेस नहीं इम्प्लीमेंट कर पाते हैं कि हम डायरेक्टली हम थर्ड स्टेप पे पहुंचना चाहेंगे जबकि हम फर्स्ट स्टेप पे अभी है भी नहीं तो अगर आप डायरेक्टली थर्ड स्टेप पे जंप करेंगे तो डेफिनेटली आप गिरेंगे और आप खुद ही नहीं बिलीव कर पाएंगे कि वो थर्ड स्टेप पे आप जा पाएंगे भी कि नहीं तो ये जो डगमग वाला सिचुएशन है कि इफ़ यू विल बी एबल टू डू और नॉट ये नहीं होना चाहिए तुम्हारे दिमाग में सबसे पहली बात क्योंकि अगर आप अपने आप पे बिलीव नहीं करेंगे तो आप अपने आप के रिजल्ट्स पे बिलीव नहीं करेंगे राइट और वो रिजल्ट्स उस तरीके से अनफोल्ड भी नहीं होंगे सो बिलीव ऐसे टारगेट सेट करो आई वुड से जो आप अचीव कर पाएँ इन वॉट एवर ड्यूरेशन थोड़ा सा उससे ज़्यादा हो लेकिन आप अचीव कर पाएँ तो आप उस पर बिलीव कर पाए फर्स्ट ऑफ ऑल सो ऐसा हो गया सेकंड पॉइंट थर्ड पॉइंट ये होता है कि अगर आपको कहीं ना कहीं वो टारगेट्स अचीव होने में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं मुश्किलें आ रही हैं या थोड़ा सा डेविएट हो गए हैं आप वो नहीं कर पा रहे हैं सो जस्ट ट्रस्ट इन द प्रोसेस जस्ट कीप अ ट्रस्ट जस्ट हैव फेथ इन द प्रोसेस एंड आई एम श्योर वो ब्यूटिफुली अनफोल्ड हो रहा है इट्स जस्ट द सेट ऑफ इवेंट्स विच हैज़ टू हैपन इन योर लाइफ बिफोर दैट थिंग हैपन्स सो यूनिवर्स कॉन्स्पायर्स योर ड्रीम्स टू कम ट्रू बट इट हैज़ इट्स ओन वे ऑफ डूइंग थिंग्स क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिवर्स को चाहिए रहता है कि कोई चीज़ें या कोई एलिमेंट्स आपकी ज़िंदगी में ना हो या इस तरीके से इवेंट्स अनफोल्ड हो ताकि आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से वैल्यू कर पाएँ सो जस्ट ट्रस्ट इन द प्रोसेस एंड इवेंट्स अगर आपके फेवर में नहीं भी जा रहे हैं सो जस्ट थिंक इट्स जस्ट अ बेंड एंड नॉट द एंड इन लाइफ तो आपका डेफिनेटली उस पर विश्वास और बढ़ता जाएगा और आप जिस चीज़ों को करना चाह रहे हैं सोचना चाह रहे हैं फिर भी उस चीज़ को रोज़ सोचें लिखें और उसको आप कहीं ना कहीं वो टारगेट्स को कहीं ना आप लगा कर रखें कि आपने आपकी नज़रों के सामने वो आते रहे और ज़रूरी नहीं है इसको दुनिया को बताना है और आई वुड से कि
जब तक चीज़ें फ्रूटफुल नहीं हो जाती हैं आपको अपने तक ही रखना चाहिए चीज़ों को, अदरवाइज वॉट एवर बी इट वेल विशर्स और एनी वन इन योर लाइफ, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इम्पैक्ट हो जाता है कि आप या तो आप खुद ही कॉन्शियस हो जाते हैं अपने आप में कि मैं इसको अचीव कर पाऊंगा, या ये देख लिया है, अच्छा वो गॉड ऐसे। तो आप अपने तक ही रखिए और उसको आप रोज़ देखते रहिए, या अपने मोबाइल में रखिए या नोटपैड में या कहीं स्टिकी नोट्स में सेव कर लीजिए, रिमाइंडर सेट कर लीजिए। तो आप उस चीज़ को रोज़ देखिए ही नहीं, उसको आप सोचिए अंदर। एक्चुअली फोर्थ थिंग इज़ नथिंग बट आप उसको फील करिए, वो चीज़ हो गई है आपके साथ में, इट्स नॉट हो रही है या होगी इन फ्यूचर। इट्स लाइक आई एम, सपोज आप एक कार खरीदना चाहते हैं, तो आप सोचिए कि आपके पास में वो कार ऑलरेडी आ गई है और आप उसमें बैठ के आप स्टीयरिंग व्हील पे हाथ लगा रहे हैं, आप उसको हैंडल कर रहे हैं, एंड जो जो फील आना चाहिए कार को, आपका जो मन में खुशी आनी चाहिए वो लाइए। थैंक यू बोलिए भगवान को, ग्रेटफुल ग्रैटिट्यूड लाइए। सो ये सब चीज़ें आप फॉलो करिए एंड डेफिनेटली आई वुड से कि ये आपको अनफोल्ड होते हुए दिखेगा। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोज़, एंड आई वुड डेफिनेटली वांट टू हियर बैक कि आपने ये सोचा और शायद ये उस तरीके से इवॉल्व हो रहा है आपके लाइफ में। इमिजिएटली आप उसके रिजल्ट्स नहीं देखेंगे, सो बी पेशेंट, सो कीप वर्किंग ऑन इट, एंड मे बी आप जितना टारगेट सेट करेंगे उसके अराउंड आपको वो रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे। सो थैंक यू so much for watching me, and stay tuned, keep watching.